नमस्कार, मैं रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के बारे में बता रहा हूँ। पहले जानते हैं योग क्या है। योग संस्कृत भाषा के युज धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। अर्थात योग में इतनी शक्ति होती है कि आपको अमरत्व की प्राप्ति करवा सकता है। योग एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। यह एक विज्ञान है क्योंकि यह शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके प्रदान करता है जिससे गहन ध्यान संभव है। योग प्राणायाम और या ऊर्जा नियंत्रण के माध्यम से शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा के प्रसार का काम करता है। योग सिखाता है कि कैसे सांस नियंत्रण के माध्यम से मन और जागरूकता के उच्च स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। अब जानते हैं योग का इतिहास। योग का इतिहास क्या रहा है। यद्यपि योग के खोजकर्ता के विषय में कई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, किंतु ऐसा माना जाता है कि योग का प्रारंभ हमारे देश भारत में से हुआ था। भारतीय ऋषि पतंजलि द्वारा योग दर्शन पर लिखे गए 2000 वर्ष पुराने योग सूत्र को मन और भावनाओं को नियंत्रित करने का आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का एक संपूर्ण गाइड माना जाता है। योग सूत्र योग का सबसे पहला लिखित रिकॉर्ड है और अस्तित्व में सबसे पुराना ग्रंथों में से एक है। यह सभी आधुनिक योगों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इतने पुराने इतिहास के बाद भी 19वीं शताब्दी के अंत में योग को लोकप्रियता प्राप्त होना प्रारंभ हुई। 1920 और 1930 के दशक पश्चात पहले भारत में और बाद में पश्चिमी में योग में रुचि का विस्फोट हुआ। मतलब योग धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हुआ। सभी लोग योग में अपना योगदान देने शुरुआत किए। अब जानते भारत में योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 21 जून 2015 को भारत में हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र का महासभा यूएनजीए को दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित किया गया। अभी प्रश्न ये उठता है कि 21 जून ही क्यों। इसका उत्तर है 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में एक विशेष महत्व रखता है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन का सुझाव दिया। अब जानते हैं योग के प्रकार। शक्ति, लचीलापन और श्वास पर ध्यान देने के साथ विकसित हुआ। यह शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाने में मदद करता है। योग की कई शैलियाँ हैं और कोई भी शैली दूसरे से अधिक प्रामाणिक या श्रेष्ठ नहीं है। योग के विभिन्न प्रकार और शैलियों में से निम्न शामिल हैं: अष्टांग योग, विक्रम योग, हठ योग, अन्यार योग, जीवामूर्ति योग, कृपालु योग, कुंडलिनी योग, पावर योग, शिवानंद योग, विनी योग, यीन योग, जन्म पूर्व योग, आराम योग। अब जानते हैं योग में भी कई मुद्राएं होती हैं। पहला अस्थाई योग, कोणासन प्रथम, कोणासन द्वितीय, शक्ति चक्रासन, हस्त पादासन, अर्थ चक्रासन, त्रिकोणासन। बैठ के करने वाले योग जनु शीर्षासन, बुद्ध कोणासन, शिशु आसन, चौकी चलासन। पेट के बल करने वाले योग धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन। पीठ के बल करने वाले नौकासन, सेतु बंधासन, मत्स्यासन, पवन मुक्तासन, हलासन। अब जानते हैं योग करने के फायदे। आपके लचीलापन में सुधार करता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, आपकी रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करता है, आपके हड्डियों के स्वास्थ्य को मजबूत रखता है, आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, आपकी हृदय गति को नियंत्रित रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपको खुश रखता है, एक स्वास्थ्य जैन जीवन शैली प्रदान करता है, ब्लड शुगर कम करता है, आपके सिस्टम को आराम देता है, आपके संतुलन को बेहतर बनाता है, आपके तांत्रिक तन को बनाए रखता है, आपको गहरी नींद देने में मदद करता है, आपका दर्द मिटाता है, आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करता है।
यह हमने देखा योग के बारे में। आइए अब जानते हैं आसनों में भी एक सर्वश्रेष्ठ आसन होता है जिसे हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह एक अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री पुरुष बाल युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया जाता है। अब जानते हैं योग में जो सूर्य नमस्कार है उसे करने हेतु मंत्र है। जो 12 मंत्र बोले जाते हैं वह यह है: ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पिने नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आकाराय नमः, ओम भास्कराय नमः।